नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण छोटे टॉपिक के बारे में। ये घटना है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। 2024 दिसंबर के अंतर्गत ये एक समिट हुई थी राजस्थान में, जिसका नाम दिया गया था राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। राजस्थान में नए उद्योग लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए ये एक समिट आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न देशों ने भाग लिया था। तो ये जो पूरा आयोजन हुआ था, ये हुआ था 9 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर 2024 तक। तो इस आयोजन में क्या क्या हुआ, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो सीधी राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन के परीक्षाओं में आ सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 2025 में होने वाली महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं राइजिंग राजस्थान जो इवेंट हुआ था उससे संबंधित। तो ये इवेंट हुआ कब था? ये इवेंट हुआ था 9 से 11 दिसंबर के मध्य। ये इवेंट हुआ था 9 से 11 दिसंबर के मध्य। तारीख इसकी ध्यान रखनी है, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर, 3 दिन ये आयोजन चला था। और आयोजन जो हुआ था वो होता जेई सीजी सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत। जेई सीजी सीतापुरा जयपुर में ये आयोजन हुआ था। हुआ कब था? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर, 3 दिन ये आयोजन चला था 2024 के अंदर दिसंबर में। और आयोजन हुआ था जयपुर, जयपुर के अंदर भी पूछ लो तो सीतापुरा में। ठीक है। और उद्घाटन किसने किया था? प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, जो उद्घाटन किसने किया इस पूरे समिट का? तो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम जो रखी गई थी राइजिंग राजस्थान समिट की, वो थी पूर्ण, जिम्मेदार और तैयार। पूर्ण, जिम्मेदार और तैयार, इसकी महत्वपूर्ण थीम थी। और इसमें कुल 32 देशों ने भाग लिया था। 32 देशों में इसमें क्या लेता भाग लिया था। तो वापस देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न, एक तो हुआ कब? 9 दिसंबर से शुरुआत हुई थी और 11 दिसंबर तक चला था। आयोजन का स्थान था जयपुर, जयपुर के अंदर भी सीतापुरा। और उद्घाटन कब हुआ? 9 दिसंबर को। और उद्घाटन करने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस आयोजन की जो पूरी थीम थी वो थी पूर्ण, जिम्मेदार और तैयार। और इस इवेंट में जो है 32 देशों ने भाग लिया था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित, आगे बढ़ते हैं। कुल इसमें 32 देशों ने भाग लिया, जिसमें 17 तो थे पार्टनर कंट्री देश, पार्टनर कंट्री देश, और 15 थे प्रतिभागी देश। तो कुल 32 देशों ने भाग लिया, जिसमें 17 तो थे पार्टनर कंट्री देश और 15 थे प्रतिभागी देश। 17 जो कंट्री पार्टनर कंट्री देश है उसमें डेनमार्क, मलेशिया, ब्राजील, जापान, स्पेन, कोस्टा रिका, दक्षिणी कोरिया, क्यूबा, नेपाल, सिंगापुर, वेनेजुएला, ओमान, मोरक्को, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना और थाईलैंड। ये 17 देश जो थे वो थे पार्टनर कंट्री देश। और 15 जो थे वो प्रतिभागी देश थे, जिसमें यूके है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, फिनलैंड है, रूस है, सेशल्स है, चाड है, इक्वेडोर है, गाना है, इराक है, मेडागास्कर है, पैराग्वे और जिम्बाब्वे। ये तो थे 15 प्रतिभागी देश और 17 पार्टनर कंट्री देश। अब आगे बात करते हैं तारीखों की। ये 3 दिन प्रोग्राम चला था, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर। तो 3 दिनों में किस किस तारीख को क्या क्या प्रोग्राम है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले 9 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था पीएम मोदी द्वारा। उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया था। तो 9 तारीख को इसका जो उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी ने भाषण दिया और उससे संबंधित बातें। 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को हुआ था इसमें प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। और उसमें यह निर्णय लिया गया कि दस दिसंबर को, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा? प्रति 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और तीसरा, प्रवासियों के लिए अलग से विभाग भी बनाया जाएगा, इसमें घोषणा की गई। इस कॉन्क्लेव में 10 दिसंबर को जो घोषणा हुई थी या समिट हुआ था उसमें ये घोषणा की गई, 10 दिसंबर को एक तो प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, दूसरा प्रवासियों के लिए अलग से विभाग भी बनाया जाएगा। और इसमें भाग लेने वाले कौन थे? इसमें भाग लिया था 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी जो होते हैं, प्रवासी राजस्थानी, उन्होंने इसमें भाग लिया था। फिर आती 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को एमएसएमई का कॉन्क्लेव हुआ था। एमएसएमई का कॉन्क्लेव हुआ था 11 दिसंबर को, जिसमें देश और दुनिया विदेशों से जितने भी उद्यमी थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने इसमें भाग लिया और अपने प्रस्ताव रखे निवेश से संबंधित। तो इसमें 3 तारीखें याद रखनी, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर। 9 दिसंबर को उद्घाटन हुआ पीएम मोदी के द्वारा सीतापुरा जयपुर में। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी जो होते हैं उनका एक समिट हुआ, उनका आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने 2 चीज़ें हुई। एक तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, दूसरा प्रवासियों के लिए अलग से एक विभाग भी बनाया जाएगा। उसके बाद 11 दिसंबर को एमएसएमई का कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें देश दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन है, उद्यमी है, उन्होंने भाग लिया और अपने प्रस्ताव रखे निवेश से संबंधित। अब इसमें जो है प्रस्ताव जो रखे, इसके अंदर कुल कितने निवेश हुए उससे संबंधित बातें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। एक तो इसमें कुल जो है 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए।
35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। कुल कितने एमओयू हुए? 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। उसके बाद 2 वर्ष बाद पुनः 2026 में समिट का आयोजन होगा। उसके बाद एक निर्णय ये लिया होगा, अगले 24 में जैसे आयोजन हुआ है उसके 2 वर्ष बाद यानी वापस दिसंबर में 2026 में इस समिट का पुनः आयोजन होगा 2 वर्ष बाद। तीसरा, सर्वाधिक निवेश किसमें किया गया इसके अंतर्गत, या सर्वाधिक एमओयू किसमें हुआ, निवेश किसमें हुआ? तो सबसे अगर निवेश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा निवेश जो हुआ वो होता है ऊर्जा के अंतर्गत, उसके बाद इंडस्ट्री में और उसके बाद माइंस में। तो सर्वाधिक निवेश वाले तीन अगर ऑप्शन देख हो तो शुरुआत में सबसे ऊपर 1 नंबर पे ऊर्जा, 2 नंबर पे इंडस्ट्री और 3 नंबर पे माइंस। इन तीन में सर्वाधिक निवेश है, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा में, सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री और तीसरे पे माइंस। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें, एक तो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, उसके बाद प्रति 24 में समिट हुआ, तो पुनः 26 में एक समिट का वापस आयोजन किया जाएगा। और तीसरी बात, सर्वाधिक निवेश हुए ऊर्जा में, उसके बाद इंडस्ट्री में और उसके बाद माइंस में। तो तीन प्रमुख निवेश जो हुए ऊर्जा, इंडस्ट्री और माइंस में हुए। उसके बाद देखिए आगे, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ प्लस एमओयू कितने हुए? 1000 प्लस करोड़, मतलब 1000 करोड़ के जो है, 1000 करोड़ के प्लस एमओयू जो है वो है 26 हुए कुल। 26 एमओयू जो है वो 1000 करोड़ प्लस निवेश के हुए हैं। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 1000 करोड़ प्लस एमओयू है, 1000 करोड़ रुपए से अधिक के जो एमओयू है, उसकी जो समीक्षा होगी, मासिक समीक्षा, वो प्रधान चीफ मिनिस्टर खुद करेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद करेंगे मासिक समीक्षा। जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है जिसमें 1000 करोड़ प्लस रुपए लगाए हैं, वो टोटल हुए कितने हैं? 26 ऐसे एमओयू हैं जो 1000 करोड़ प्लस के हैं। उसमें मासिक समीक्षा जो होगी वो सीएम द्वारा की जाएगी। एक तो उसकी जो मासिक समीक्षा होगी वो सीएम द्वारा। इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें कैसे बनेगा, जो 1000 करोड़ प्लस के जितने भी एमओयू हुए हैं उनकी समीक्षा राजस्थान में किस विभाग द्वारा की जाएगी या किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी जो समीक्षा है, मासिक समीक्षा, मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक जितने भी एमओयू हुए हैं उनकी जो मासिक समीक्षा है वो मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी। मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी। किसकी समीक्षा? 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक जितने भी एमओयू हुए हैं उनकी जो समीक्षा है मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी। और इतने एमओयू हुए कितने? ये टोटल हुए हैं 1678 एमओयू है। 1678 एमओयू हैं जिनकी समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी, जो 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 100 करोड़ तक जो एमओयू है उनकी जो संख्या है वो है 9726, यानी 9726 जो एमओयू हुए हैं उनकी समीक्षा विभागीय स्तर पर जो सचिव होता है वो करेगा। तो इसमें देखो, जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं एमओयू उनको तीन भागों में बांटा गया। एक है 1000 करोड़ प्लस, जिसमें भी 1000 करोड़ से अधिक रुपए लगे हैं वो, और जिसमें 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक के रुपए लगे हैं वो एमओयू, और जिसमें 100 करोड़ तक के रुपए लगे वो एमओयू। तो 100 करोड़ तक जो एमओयू उनकी समीक्षा विभागीय सचिव द्वारा होती है, और ये जो कुल एमओयू है वो है 9726। 100 करोड़ से 1000 तक एमओयू है उनकी समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर होगी, और इनकी जो संख्या है वो है 1678। और 1000 करोड़ प्लस जो एमओयू है वो टोटल हुए हैं 26, टोटल 26 एमओयू हुए हैं जिनकी समीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद करेंगे, और ये टोटल एमओयू है 26। ये था राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो समिट हुई थी 2024, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।